हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। सो जिस तरह आप लोग जानते हो, देयर इज नथिंग इन लाइफ कॉल्ड एज ब्लैक और वाइट. देयर आर थिंग्स व्हिच आर ग्रे, एंड इट्स गुड टू हैव नॉट 50 shades of gray but certain shades of gray. And therefore I feel that हमारे स्टॉक मार्केट में भी जो सबसे बड़े उच्च कोटि के चोर हैं, एंड आई एम यूजिंग दैट वर्ड वेरी वेरी स्पेसिफिकली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑपरेटर्स. ये लोग किसी के सगे नहीं होते, बट दे हैव देयर ओन मोडस ऑपरेंडी एंड दे फॉलो दिस काइंड ऑफ. देखा जाए तो इलीगली है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे रेगुलेटर्स और हमारे बाकी लोगों को जब दूसरे कामों से फुर्सत मिलेगी, तब वो ये ऑपरेटर को पकड़ के उनका काम बंद कराएंगे ना. मतलब ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ हेजिमनी कैसे करना है, वो तो कोई ऑपरेटर से सीखे. आप लोग में से बहुत लोगों को पता भी होगा दैट देयर आर सर्टेन स्टॉक्स स्पेशली इन द. सो लेट मी गिव यू दिस कॉन्टेक्स्ट. ओवरऑल आई थिंक इन आवर इंडियन मार्केट्स देयर आर अराउंड 6,500 टू 7,000 कंपनीज लिस्टेड. 7,000 कंपनी है. उसमें से जो 500 हैं, टॉप 100 आर लार्ज कैप्स. 1012 250 आर मिड कैप्स, एंड 251 टू 500 आर स्मॉल कैप्स. तो ये 500 टॉप कंपनी है जिसमें पूरा मोटा मोटा आपको अच्छे मल्टी बैगर मिल जाएंगे, स्टॉक्स मिल जाएंगे. ये 500 टॉप 500 में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल है. लेकिन जो पूरा जो नीचे का बेस है, फ्रॉम 501 टू 6,500 या 7,000, वहाँ कुछ कुछ ऐसी घटिया कंपनीज है लिटरली. एंड देयर आर कंपनीज विच हैव जस्ट बीन लिस्टेड फॉर द हेक ऑफ इट, कि भाई चलो पैसा रेज करना है तो उसको लिस्ट कर दो. जैसा आपने देखा ना, वो एसएमई आईपीओज में कुछ कुछ आईपीओज आते हैं, वो कितने, मतलब देर इज नो सर पेयर इन वैल्यूएशन बट दे गेट लिस्टेड. एंड अपने इन्वेस्टर भी एकदम, मतलब जब प्रॉफिट के पीछे भागते हैं तो फिर उनको लॉस ही होता है. एक्चुअली ये करेक्ट है. मार्केट में अगर आप प्रॉफिट भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह आपको अट्रैक्ट करना है, कैसे अच्छी कंपनी में अच्छे भाव पे निवेश करके वेश टू वेट पेशेंटली एंड टू मेक श्योर दैट द प्रॉफिट कम्स टू यू. इधर क्या है, सब लोग चेस कर रहे हैं. अगर आप चेस करोगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, गारंटी है. जितना चेस करोगे गलत स्टॉक में फंसेंगे. अब इधर तो अच्छी कंपनीज ही बैड एक्सपीरियंसेस देखे गई हैं, जैसे वोडाफोन, येस बैंक, केस इन पॉइंट लेटेस्ट इंडसइंड बैंक. तो मैनेजमेंट क्वालिटी और मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी से ऊपर कुछ नहीं है. देर इज नो बेटर माई बाप देन मैनेजमेंट का इंटेग्रिटी इन द बैड टाइम्स. एंड वी हैव सीन, वी हैव हर्ड, वी हैव डिस्कस काउंटलेस एग्जांपल्स. बट ऑपरेटर्स का गेम बहुत खतरनाक गेम होता है. इनके कुछ तरीके होते हैं मैनिपुलेट करने के. मैं आपको दो तीन तरीके बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, पहला कॉमन ट्रेड इज, सपोज ऑपरेटर्स के पास, एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर यानी एक बंदा है, उसके पास 100 करोड़ रुपए का कैपिटल है, 100 करोड़, 200 करोड़, एंड ही हैज काइंड ऑफ अ होल्ड ऑन अ स्मॉल कंपनी. क्योंकि ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती है, इनका बेचारों का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप ही 50-60 करोड़ का होता है. अगर कोई 100 करोड़ वाला ऑपरेटर उसमें घुस जाए तो वो आराम से प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है. और प्लीज डोंट टेल मी कि हमारे मार्केट में छोटे कंपनीज में प्राइस मैनिपुलेशन नहीं होता है. ये अमृत काल में ऐसा नहीं हो रहा है, इस भ्रम से ना आप लोग बाहर निकलिए. अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी आपको 5 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, बट फिलहाल मैंने वो मेंबर्स ओनली सेक्शन में रखा है टू गिव क्वालिटी टू दोज पीपल. और मैं खुद ओपनली बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि नंबर वन, दोज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक्स. आई डोंट वांट एनीबडी टू थिंक कि इसमें ऑपरेटर काम कर रहे होंगे. एंड दोज आर कंपनीज जिससे हमें दूर रहना चाहिए आइडियली. और उसमें कुछ अच्छी कंपनीज भी हो सकती है, बट आइडियली ऑपरेटर्स का गेम शुरू होता है छोटी छोटी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या माइक्रो कैप कंपनीज, जो 10 करोड़, 20 करोड़ का मार्केट कैप है, रेवेन्यू भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, मैक्सिमम 50 करोड़ का मार्केट कैप है. तो होता क्या है, उस कंपनी का जो प्रमोटर है या जो मैनेजमेंट है, वो जाके ऐसे इन्फ्लुएंशियल ऑपरेटर से मिल सकता है. मिलते ही होंगे, मिलते ही थे पहले, अभी भी मिलते हैं. वो बोलेंगे देखो भाई, मुझे ना मेरा स्टॉक का भाव बढ़ाना है. माई स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट 10 रुपीज अ शेयर. आई वॉन्टेड टू गो टू 50. ऑपरेटर बोलता है चिंता नहीं करता, हो जाएगा, मुझे कितना स्टेक दोगे.
यानी वो ऑपरेटर के पास उसके कार्टेल में 14-15 बड़े इन्वेस्टर होंगे। वो बोलेगा हमको कितना स्टेक दोगे, मैं क्यों अपने 100 करोड़ मोबिलाइज करूं आपका स्टॉक लेने में, व्हाट्स इन फॉर मी। तो वो बोलेगा ठीक है, आप हमारे कंपनी में 10% का स्टेक ले लो और वैल्यूएशन के हिसाब से उतने पैसे इन्वेस्ट कर दो, ब्लॉक डील में आपको दे देते हैं। ये सब माइंड यू रूल्स के अंदर ही हो रहा है, बट बहुत केयरफुली क्राफ्टेड मैकेनिज्म से रूल्स को एक तरह से फायदा उठा के उसको ओवरटर्न किया जा रहा है। और ये रेगुलेटर के नाक के नीचे ही हो रहा है ये सब, अभी भी होता है। तो छोटी कंपनीज, तो वो बोलते हैं ठीक है, 10 रुपए वाला 50 रुपए पे पहुंचा देंगे, वी विल बाय अ स्टेक, मार्केट में खबर आ जाएगी कि ये छोटी, ऐसे ही ब्लॉक डील्स की खबर आती है ना, छोटी कंपनी में एक बड़े ऑपरेटर ने हाथ डाल दिया, और फिर वो स्टॉक मीडिया, ये अनिल, अनुज, आवाज और दूसरा चैनल जिसका मैं नाम लूंगा तो आप समझ जाओगे, अभी तक आप समझ ही गए हो। ये लोग, क्या लगता है आपको, ये लोग बिना किसी से पैसा लिए ऐसे ही स्टॉक को आगे फेंकते हैं? और सेबी क्या कर रहा है इसके बारे में, क्या उनको दिख नहीं रहा है? क्या ये मीडिया चैनल वालों के पास सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, एडवाइजरी है? कुछ नहीं है। इतनी बार तो इनके लोग पकड़े गए हैं, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम्स के नाम, 2020 और इसका फंडा उसका फंडा करके सब, ऑलमोस्ट इनको तो जेल में उठा के डालना चाहिए। खैर एनीवे, वो टीवी जर्नलिस्ट को भी अप्रोच किया जाता है, ये ऑपरेटर के गेम में वो टीवी के जर्नलिस्ट का भी हिस्सा होता था पहले तक, अभी है कि नहीं मालूम। आजकल ऑपरेटर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं। तो आप बहुत सारे अक्षर और बहुत सारे, पता नहीं, फाइनेंस विद करण, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखोगे, सडनली इनको क्या होता है ना, ये लोग 10-20 में से छोड़ के एक स्टॉक पकड़ते हैं, और स्टॉक पकड़ रहे हैं कि ये मेरा मल्टी बैगर है, ये कल 10 रुपए वाला 50 नहीं, वो सीधा 100 रुपया बोलेंगे। और फिर क्या होगा, ऑपरेटर अपना 100 करोड़ लगाएगा, वो 10 रुपए वाला, उसका वॉल्यूम ऑफ शेयर्स इज 5 लाख शेयर्स, ये अगर खरीदेगा, ये एक साथ 10 लाख शेयर खरीद लेगा, तो वो स्टॉक का प्राइस बाय डिफॉल्ट ऊपर ही जाएगा ना। द गेम इज डिमांड सप्लाई, राइट? सो इफ यू बाय इन बल्क, वो स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। क्या होगा, वो 10 रुपए वाला अपर सर्किट लगाएगा, 10% सर्किट लगा, 20% सर्किट लगा, जो भी, रोज 10%, 10%, 10% सर्किट लगते जा रहे हैं क्योंकि ऑपरेटर माल बाय कर रहा है। फिर वो 10 रुपए वाला 20 या 22 तक आएगा, फिर रिटेल इन्वेस्टर की नजर उस पर पड़ती, ये देख ये स्टॉक तेरे भाई ने लिया था, ये 10 रुपए में था, अभी 25 का हो रहा है, ले ले। फिर एक पॉइंट पे रिटेल इन्वेस्टर घुसेंगे भी, शायद वो पैसा भी बनाएंगे क्योंकि उनका टारगेट तो 50 का है, वो 25 से 30 तक जाएगा, 35 पे रिटेल इन्वेस्टर निकल जाएंगे, फिर लैगार्ड्स जो है वो फंसेंगे। एंड देन जब आप 35 या 50 पे, सबसे ज्यादा बुरे फंसते हैं लोग जो 50 रुपए पे लेने आएंगे, उनको पता ही नहीं है अंदर गेम क्या चल रहा है। जो 50 रुपए पे बाय करने आएगा, वो उस ऑपरेटर को एक्चुअली एग्जिट दे रहा है, क्योंकि जो बल्क में बाय करेगा ये ऑपरेटर 50 पे बल्क में सेल करेगा, क्योंकि आपस में उनकी डील यही हुई थी मैनेजमेंट के साथ कि हम 50 तक लेके जाएंगे। सबसे पहले उसमें प्रमोटर अपना हिस्सा बेचेगा, ऑपरेटर अपना स्टेक बेचेगा, सब बेच के निकल जाएंगे, और वो फालतू शेयर आपके गले में एक फंदा बन के आ जाएगा, अनफॉर्चुनेटली किसके गले में, रिटेल इन्वेस्टर के गले। और रेगुलेटर क्या कर रहा है इसके बहाने, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं। रेगुलेटर को दूसरी चीजों से फुर्सत मिले, कर रहे हैं वो लोग भी, दे आर डूइंग देयर वर्क, बट दे आर अंडरस्टाफ्ड। आई थिंक ऑल आर रेगुलेटर्स आर अंडरस्टाफ्ड। आई डोंट थिंक दे रियलाइज कि किस क्वांटम में बात चली गई है। अभी भी वो लोग ट्विटर पे और एक्स पे, मतलब फॉर्मली ट्विटर नाउ एक्स पे ट्वीट करते हैं, ये पॉन्जी स्कीम से दूर रहो। अबे एआई के जमाने में इतना इजीली वॉइस क्लोनिंग हो रही है, वॉइस मॉड्यूलेशन का जमाना है, ये रेगुलेटर के बाबू लोग कब उठेंगे? कल का मेरा वीडियो यही तो था, भाई आपको इवॉल्व करना है। हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आई एम अ सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बाय द वे, उसमें एक कहावत है जो मैंने, जो आपने सुनी होगी, बहुत सारे पुराने कोचेस हैं वो कहते हैं, ये बात कॉमन है कि व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, डोंट सॉल्व, इवॉल्व। इवॉल्व मतलब उससे ऊपर उठो, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे का प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे? whenever an eagle is faced with a problem, eagles will never fight with crows and pigeons, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो ऊपर उड़ने लगते हैं। तो वो नीचे वाले प्रॉब्लम, व्हेन यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, गेट अ बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व। दैट्स, अगर आप क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गए तो आप अपना प्रेजेंट भी खराब करोगे, पास्ट को याद करोगे, फ्यूचर में पता नहीं होगा नहीं। बट इफ यू
फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इवॉल्व, तो आपको पता चलेगा एट एन अपर बैंड कि यार नीचे शिट मैं कितना परेशान हो रहा था फालतू चीजों के लिए शायद, एंड अभी मैं इसी चीज को लेके एक 3-4 नॉचेस ऊपर हूं, तो आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ दिस थिंग विच आई हैड, बिकॉज नाउ आई एम लुकिंग एट दिस फ्रॉम अ टोटली इवॉल्व पेडेस्टल, तो आई एम प्राउड ऑफ दिस। तो ये स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। रेगुलेटर करता क्या है, व्हेन दे नो दे कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, दे डोंट इवॉल्व, दे एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड द प्रॉब्लम। मतलब ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, वो उसी के इर्द गिर्द बातें होती रहेंगी। जैसे ये ऑपरेटर वाला मेनेस, ये तो 1990 से है, रेगुलेटर को भी 30-35 ईयर्स हो गए, क्या सॉल्व हुआ? अगर आपको पता है कंपनी लिस्ट नहीं होनी चाहिए, तो लिस्टिंग का अप्रूवल देता कौन है? रेगुलेटर ही तो देता है। तो क्या किया उन्होंने? पहले कंपनी लिस्ट होने देते हो, बैकग्राउंड चेक ठीक से करते नहीं हो, एंड ऑफ द डे फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर, स्टूपिड कॉमन मैन ही फंसता है ना हमेशा एट द एंड ऑफ द डे। सो ये तो एक तरीका है ऑपरेटर का, ऐसे बहुत तरीके हैं भाई। ये जो बड़े बड़े सेकंड सेकंड वे ऑफ ट्रैपिंग, जिसको हम बोलते हैं ना, एक पंप एंड डंप, कि प्राइस पहले ऊपर लेके जाओ और फिर डंप कर दो, दैट इज व्हाट पंप एंड डंप इज। ऐसे बहुत तरीके हैं। एक कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा, कुछ भी नाम होगा उसका, सम विजय, सम वडेवर, उसके पास ये छोटी कंपनीज अप्रोच करती है कि सर आप है ना हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो 5%, या 1% क्वांटिटी के ऊपर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ना, तो मीडिया में वो न्यूज़ दिखानी पड़ती है, यानी वो कंपनी के शेयर होल्डिंग में आ जाता है। तो कंपनी वाला क्या बोलेगा, 0.99% आप करो, और ताकि मीडिया में फर्स्ट इंस्टेंस में आएगा नहीं, फिर धीरे धीरे करके वो स्टेक बढ़ाते जाओ, तो दिखने में ये आएगा कि इन्होंने पहले 0.9 लिया था, अब ये बढ़ा के 5% हो गया, दैट मीन्स कंपनी अच्छी है। ये सब गेम है, कंपनी डब्बा है, लेकिन ये गेम है कि वो बड़े इन्वेस्टर के नाम पे, अरे ये बड़े इन्वेस्टर यहाँ घुस गए। अगेन अ रिक्वेस्ट टू माय मेंबर्स एंड एज वेल एज ऑल जेनेरिक पीपल, नेवर फॉलो एनी स्टॉक बिकॉज यू थिंक कि किसी बड़े आदमी ने उसमें पैसा लगाया, बिकॉज यू नीड टू डू योर ओन एनालिसिस। बिकॉज क्या है कि उसका क्या मोटिव है, उसने कितने पैसे लगाए हैं, वो कब एग्जिट मार लेगा, आपको कुछ पता नहीं, सब होने के बाद पता चलने वाला है। तो you are following, if you're following somebody's investments या portfolio, I think that's the incorrect way of making money, because he or she, they might have their vested interest, उनको स्टेक मिला है, उनको अंदर से कट मिला होगा, कितनी चीजें होती है। ये भी ऑपरेटर ड्रिवन गेम होता है। ऐसे बड़े इन्वेस्टर से कंपनी के मैनेजमेंट का जो ब्रोकरी करते हैं, जो मिलवाते हैं इनको, वो भी ऑपरेटर ही होते हैं ना एक तरह से। तो ऑपरेटर्स का गेम मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए। एंड आई थिंक वी आर नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट इन द वर्ल्ड। हमारे वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस देख के अच्छे अच्छे लोगों को शर्म आ जाए, स्पेशली इन डेरिवेटिव्स। अभी तो सेबी ने रूल डाला तो कम हो गए हैं नवंबर से, बट स्टिल आई मीन आई थिंक वी शुड प्ले मोर रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट फॉल फॉर दीज ऑपरेटर टैंट्रम्स टैक्टिक्स। अपने स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक में पैसा लगाइए, कंपनी ऐसे ढूंढो जिसमें आपको पता है कि कंपनी के अंदर फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। यहाँ इस कंट्री में अच्छी अच्छी कंपनीज धोखा दे जाती हैं। धोखा मतलब इंडसइंड बैंक ने जो किया, 1500 करोड़ का जो भी डेरिवेटिव का, भाई आई कैन शुगर कोट इट, बट अल्टीमेटली वो क्या था, वो था तो फ्रॉड ही ना। उसको आप नाम अलग है तो वो गलत बात ना, फ्रॉड है, इन्वेस्टर से छुपाया गया कि हमने डेरिवेटिव सेटलमेंट में गफला किया है, ऑडिटर ने छुपाया, कंपनी ने छुपाया। तो इससे आपको कंपनी की नीयत का पता चलता है कि कंपनी अंदर से कितना ट्रूथफुल है। दैट्स द ओनली थिंग यू वांट। अभी मैंने उस दिन बिरला सॉफ्ट का एग्जांपल आपको बताया था, कंपनी नीचे गिर रही थी, पिट रही थी, लेकिन कम से कम उसका मैनेजमेंट आके आपसे बात करता है, क्वार्टरली रिव्यू में बताते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, वी लॉस्ट बिजनेस हियर। आपको मैं बताऊं बिरला सॉफ्ट क्यों मैंने वो एग्जांपल लिया? 2022 में जब मार्केट में गिरावट चल रही थी, आईटी सेक्टर पूरा प्रॉफिट में था, बिरला सॉफ्ट वाज द ओनली आईटी कंपनी, तभी ये स्टॉक 267 पे बॉटम हमने पकड़ा था 2022-23 के बीच में। उनको उस क्वार्टर में ना लॉस हो गया था, क्योंकि उनका मेजर, एज अ कंपनी बिरला सॉफ्ट का 85-90% बिजनेस आता है यूएस से। नाउ इट्स अ गुड थिंग, बट इन दीज टाइम्स ऑफ टैरिफ इट्स अ बिग रिस्क एज वेल। और ये 2022 में भी हुआ था कि वो एक कंपनी ने उनको ऑर्डर नहीं दिया, तो उनका पूरा क्वार्टरली प्रॉफिट के बदले उनको क्वार्टरली लॉस हुआ है।
आईटी कंपनी को इंडिया में क्वार्टरली लॉस हुआ, उसकी इतनी बुरी मार लगी कंपनी को, बट दे टुक दैट हिट, दे टुक दैट हिट। 500 550 से वो 267 तक गिरे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक डेढ़ साल में वो 267 वाला गया ना 800 रुपये। क्यों गया? क्योंकि वो एक साल में 4 क्वार्टर में उन्होंने अपने रिजल्ट्स धीरे 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 इम्प्रूव करके प्रूव करके दिखाया कि we are an ethical company. So it's not a recommendation for buying or selling. It's an example of how we pick, मतलब as traders या as analyst हमारा भी काम कितना मुश्किल है। और आजकल तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी कस्टमर को धोखा ही दे रहे हैं, तो उनका काम तो कितना मुश्किल है। क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर ही है जो अलग अलग चीजें लगा के एक अच्छा स्टॉक पकड़ सकता है और उसमें आप इन्वेस्ट करके कुछ पैसा बना सकते हो। सो अल्टीमेटली द गेम इज इवॉल्व्ड, इट हैज चेंज्ड। प्रॉब्लम वही का वही है, लेकिन रेगुलेटर को तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इधर रेगुलेटर भी इवॉल्व ही हो गया है, जबकि उसको वो प्रॉब्लम हमारे बिहाफ पे सॉल्व करना था। लेकिन मैंने कहा ना, वो ना सॉल्व करेंगे ना इवॉल्व होंगे, वो रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब गोल गोल घूमते रहो उधर ही। जैसे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का जो प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें उन्होंने क्लाइंट के फंड्स यूज किए, एक स्टॉक ब्रोकर का नाम आया था ना, उसी का नाम था कि आई थिंक दे यूज्ड अनयूटिलाइज्ड फंड्स ऑफ क्लाइंट्स, एंड वो बहुत गलत चीज हुई थी। 1 in 100 ऐसा कुछ निकलता है। रेगुलेटर ने क्या किया, हर 3 महीने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, हर 3 महीने जितने भी अनयूटिलाइज फंड्स सारे ब्रोकर के, सारे क्लाइंट के डीमैट में पड़े हुए सब वापस कर दो। अरे भाई, उसको ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है, ट्रेड लेना है, नहीं नहीं, एवरी क्वार्टर, एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द न्यू क्वार्टर, यानी जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर का फर्स्ट फ्राइडे को आपके डीमैट वाले जो 2-3 लाख आपने पड़े थे कि मंडे को ट्रेड लूंगा, वापस आ गए बैंक, क्या फायदा हुआ? फिर संडे वो वापस अपने फंड वापस डालेगा डीमैट में। तो चोरों को पकड़ेंगे नहीं, लेकिन एक चोरी का केस मिला है तो चलो तुम सब भुगतो अभी इसके लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम इवॉल्व भी नहीं होंगे, हम उसी प्रॉब्लम के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते रहेंगे। ये ऐसे कहाँ चलेगा? ऐसे चलेगा तो फिर ऑपरेटर वाले, सबसे पहले तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप लोग ऐसे बोलते हैं ना इंडिया में, अपने वो चाचा मामा आपको हमेशा मिले, एक बात बोलूं मैं आपको, मेरा मुंह मत खुलवाना। डब्बा ट्रेडिंग का क्या हो रहा है? डब्बा ट्रेडिंग एक जमाने में कागज पे होती थी, पेपर पेन में होती थी। आज तो डब्बा ट्रेडिंग वालों के एप्स बन रहे हैं। क्या रेगुलेटर को, पॉलिटिशियंस को ये दिख नहीं रहा है? बट क्या हो रहा है, डब्बा ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। आपको पता है, इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में है दैट एनएसई, पूरे एनएसई का जितना टर्नओवर है उससे ज्यादा डब्बा ट्रेडिंग का टर्नओवर है हमारे देश में, जो इलीगल है। इलीगल, यू कैन नॉट डू दैट। तो डब्बा ऑपरेटर वाले वो भी ऑपरेटर ही हैं। तो आई थिंक हमारे अथॉरिटीज के पास ना बहुत चीजें हैं करने के लिए। इट्स हाई टाइम। वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, we are already confronting a war-like situation. I think it's high time that they should also take it on war footing and just, भाई या तो इरेडिकेट करो या सबको बता दो कि देखो ये चलता रहेगा। अभी क्या है, मैंने शुरुआत क्या बोली थी, ब्लैक एंड व्हाइट है, बट आप बता दो कि देखो ये ग्रे एरिया है, हम इसी में जिएंगे, तो पब्लिक भी थोड़ा इजी हो जाएगी ना भाई। व्हाई शुड somebody हैव टू गिव डिस्क्लेमर्स कि ये स्टॉक मैंने ऐसे ही बोला है बाबा, बाय मत करो। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है, अगर आप डब्बा ट्रेडिंग बंद नहीं कर सकते, ऑपरेटर गेम बंद नहीं कर पा रहे हो, इनफैक्ट वो बढ़ता ही जा रहा है। क्रिप्टो आपने ग्रे एरिया में ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इधर क्रिप्टो लेने के लिए लोगों को मारे मारे फिरना पड़ता है, ऐप कौन सी है, क्या उसका लीगैलिटी है, कल को कुछ हो गया तो इंडिया में कोई क्रिप्टो का रेगुलेटर ही नहीं है। तो आज अगर किसी को क्रिप्टो लेना है तो उसके लिए बेस्ट चांस है यूएई में या यूएस में लेना, राइट? क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेटर रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है कि आपका डिजिटल एसेट्स है। प्लस डिजिटल एसेट्स पे आपने 30% टैक्स लगा रखा है इंडिया में, 30% टैक्स। इज इट अ लग्जरी आइटम? नो। लग्जरी आइटम है, सिगरेट है, कुछ ऐसा हार्ले डेविडसन है? नहीं भाई, वो तो क्रिप्टो है। एनीवे, बी सेफ फ्रॉम दीज चोर्स, दीज आर थीव्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, एंड हम सबको सेल्फ एजुकेशन करके इनसे बचना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।